तो अब आगे देखते हैं, आगे का टॉपिक है द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात हो। हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे जब शून्य का योग और गुणनफल दिया रहे। तो इसके लिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है ये शून्यकों का योग 1 और गुणनफल 1 रहे, शून्यकों का योग और गुणनफल 1 रहे। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे? इसका जो है शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहा था, इसको दो तरीके से बनाते हैं। तो इसको मानेंगे माना बहुपद, माना बहुपद पी एक्स बराबर, जानते हैं द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। ए 0 नहीं होना चाहिए। माना बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज नॉट इक्वल टू 0 तथा इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है। इस तरह से मानना है, दोनों चीज को माने। क्या माने? क्वेश्चन दिया गया था द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक का योग और गुणनफल पता हो, शून्यक का योग और गुणनफल पता हो। तो ये क्वेश्चन 1 में था कि योग शून्यक का 1 है, गुणनफल भी 1 है, योग भी 1 गुणनफल भी 1। तो उसी को हम बनाते हैं कि माना बहुपद पी एक्स इतना बराबर, ये लिख लिए पी एक्स द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप तथा इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है। अब प्रश्न से क्या कहा जा रहा है? प्रश्न से कहा जा रहा है दो शून्यक, दोनों शून्यक का योगफल। तो अल्फा और बीटा माने तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे दो शून्यक क्या है? 1 और 1। यहाँ पे दो शून्यक का है, अल्फा भी 1, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 1। शून्यक का योगफल और गुणनफल, शून्यक का योगफल दिया गया है 1, योगफल क्या दिया गया? 1, गुणनफल भी 1। इसका मतलब क्या हुआ? शून्यक का योगफल 1 गुणनफल 1। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो एक को माइनस के रूप में दिखाना, यानी कि यहाँ सूत्र के आगे माइनस रहेगा, माइनस 1 बाय 1, कुछ नहीं तो नीचे 1, ये हो गया माइनस बी बाय ए। यहाँ से क्या समझ आया? अल्फा प्लस बीटा 1 दिया है, शून्य का योगफल 1 गुणनफल 1, अल्फा प्लस बीटा 1। तो लेकिन अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस लगाना है, माइनस और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, प्लस 1, एक ही रहा। ये सिर्फ इस सूत्र को लाने के लिए, मतलब सूत्र के फॉर्मेट में लाने के लिए वैसा इस तरह का करना पड़ा हमको। क्या करना पड़ा? ये माइनस देना पड़ा अपने मन से, क्योंकि सूत्र में होता है ये, और ये माइनस बी, ये क्या कहला गया? बी। तो माइनस बी बाय ए की जगह कुछ नहीं तो 1, ये होता है सी बाय ए, क्योंकि 1/1 इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या समझ आया? अल्फा प्लस बीटा, इसमें दिक्कत हो सकता है, फिर से समझना। अल्फा प्लस बीटा 1 दिया गया था, लेकिन हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई, मतलब इसके आगे माइनस दिखना चाहिए था। जो संख्या लिखा गया है इसके आगे माइनस माइनस दिखना चाहिए था, और इस पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब 1 का 1 रहे लेकिन दिखे वो माइनस की तरह। तो 1 का 1 रहेगा और ये दिखे सिर्फ माइनस के, मतलब बाहर ये माइनस दिखना चाहिए, यहाँ माइनस दिखना चाहिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस 1। अच्छा, कभी 2 को लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप? 2 को लिखना हो तो लिखेंगे माइनस माइनस 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये सूत्र के लिए हमको माइनस दिखाना पड़ रहा है। 5 को लिखना हो क्या लिखना होगा? माइनस माइनस 5, 5 को लिखेंगे माइनस माइनस 5, माइनस गुना माइनस 5, इस तरह से। तो ये सूत्र के लिए दिखाना। अब कभी लिखा ही रहे माइनस 5, कभी लिखा ही रहे माइनस 5, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नहीं लिखा था तो माइनस ये सूत्र के लिए देना पड़ा। अब इसमें क्या करेंगे? अपने मन से माइनस देंगे यहाँ, तब तो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से क्या पता चला? अतः ए बराबर, ए तो ये नीचे होता है 1, दोनों में सेम रहना चाहिए। बी बराबर माइनस 1, सी बराबर 1, सी के सीधा में क्या है? 1। अब लिखना है, इसलिए पी एक्स बराबर क्या माने हैं? ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, ए के जगह पे क्या, एक गुना एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पे क्या है माइनस एक एक्स प्लस सी की जगह क्या है एक, इसको सॉल्व करेंगे होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक, ये हो गया पी एक्स। कैसे ज्ञात करना होगा, पहले मानेंगे उसका दो शून्य योगफल दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है, जो माइनस बी बाई लाना है, मतलब माइनस सूत्र के आगे दिखना चाहिए यहाँ पे, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, तो यहाँ से अतः ए बी सी पता चलेगा, इसलिए इस तरह से। इसका एक और फॉर्मेट है, जब ए नहीं पता रहे, यहाँ तो ए दिख जाता है, कभी कभी ए नहीं पता रहेगा तब ज्ञात कैसे का क्वेश्चन। दूसरे नंबर में क्या कहा जा रहा है, शून्यकों का योगफल 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1। सेम उसी प्रोसेस से लिखेंगे, माना बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 तथा इसके दो शून्य अल्फा और बीटा है। प्रश्न से क्या कहा जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा। प्रश्न से क्या है, अल्फा प्लस बीटा। प्रश्न से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। हम लोग को पता है अल्फा प्लस बीटा ये दिया गया 1/4, और ये भी हम लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई, यानी कि ऊपर यहाँ माइनस दिखना चाहिए। अब यहाँ माइनस दिए सूत्र के हिसाब से, तो यहाँ क्या करना होगा, -1 लिखना होगा, एक को लिखेंगे -1 और नीचे 4 तो 4, और ये पता चल गया, इसका मतलब हमको माइनस बी बाय ए। यहाँ बी क्या हुआ, यहाँ बी जो हुआ -1 हुआ, और ये माइनस यहाँ आए बी -1, और ये माइनस ये एक को लिखे हैं -1 माइनस इंटू -1, ये तो ये माइनस सूत्र के साथ, और बी हो गया ये -1, ए कितना है 4। अब इसमें देखते हैं अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1। अब यहाँ एक समस्या है, क्या समस्या है, यहाँ तो ए 4 है और यहाँ ए कितना है 1। क्या हम इस एक को, ए सेम रहना चाहिए, जो ए यहाँ वही ए यहाँ रहेगा, ये ए सेम बनाना है। क्या हम इस एक को 4 बना सकते हैं, हाँ एक प्रोसेस है, क्या कर सकते हैं, और -1 ही रहे यहाँ पे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक मतलब क्या होता है, एक को हम लिख सकते हैं 3/3, नीचे 3 आला, नीचे हमको 4 लाना है। इस ए को देख के, ए 4 है तो नीचे 4 चाहिए। क्या हम एक को लिख सकते हैं 3/3, हाँ लिख सकते हैं, 3/3 कट जाएगा तो 1। उसी प्रकार से एक को लिखेंगे 4/4, कट जाएगा तो क्या होगा 1, नीचे 4 आ जाएगा। इसका मतलब ए को लिखेंगे -4/4, ये माइनस इसका पहले से है, इस माइनस से मतलब नहीं है। एक को लिखेंगे 4/4, 1 को लिखे हम लोग 4/4, 4 से 4 कटेगा 1। इसका मतलब यहाँ से हुआ c/a, c कितना हुआ -4, ये माइनस, ये जो माइनस है ये माइनस पहले से, तो c कितना होगा -4 और a 4, तो यहाँ से हो गया अतः a बराबर 4, मतलब इस 4 को देख के a 4 हमको लाना था, b बराबर -1 और c क्या हो गया c -4, c हो गया -4, इसलिए px बराबर, इसलिए px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ए के जगह पे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, बी के जगह पे -1 तो -1 इंटू एक्स -x, सी के जगह पे -4, ये हो गया हमारा px। क्या करना पड़ा, शून्य का योगफल दिया, मानेंगे इसको शून्य का योगफल, इसको जो है सूत्र के फॉर्मेट में, यानी कि -b बाय, माइनस दिखना चाहिए आगे, तो माइनस दिए यहाँ पे, तो ये एक को क्या लिखेंगे -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1 हो गया 4 नीचे, और ए 4 था तो यहाँ 4 लाना था, 4 लाना था ए, तो -1 को लिखे -4/4, -4/4, 4 से 4 कटेगा या -1 ही रहेगा, c/a, तो ए यहाँ भी 4, ए यहाँ भी 4, ए सेम रहेगा दोनों जगह, तो यहाँ से हो गया -b के जगह -1, मतलब b के जगह -1, c के जगह -4, ए के जगह 4, ए के जगह 4, इस तरह से px का मान रख लीजिए। अभी और देखते हैं, शून्यकों का योगफल √2 गुणनफल 1/3। सेम लिखेंगे, माना बहुपद पी एक्स ए बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, इसको सेम लिखना है, तथा इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है। प्रश्न से कहा जा रहा है कि दोनों शून्यक का योगफल, दोनों शून्यक का योगफल √2 है। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे हम देखें कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1/3, तो हम जानते हैं कि ये होता है -b बाई ए नीचे, यहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है -b बाई, और ये होता है c बाई। अब यहाँ से क्या पता चला कि इसके नीचे 1 आ गया a और इसके नीचे 3। अब दिक्कत है यहाँ पे,
अब क्या करना है, यहाँ पे देखना है, एक को छोड़ देना है। ए जो है एक नहीं, ए जो है 3 लाना है। अब इसमें 3 का काम करना है, मतलब ए इसको मान के चलना है। ए क्या हो गया यहाँ 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ए 1। यहाँ ए पुराने में थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो है 1 ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऊपर जो है 3 से गुना, ऊपर 3 से नहीं, ये जो है दिक्कत हो जाएगा इसमें लाने में, ऊपर नीचे गुना करके ये बढ़ते चले जाएगा 1 लाने में। लेकिन इसमें हम 3 ला सकते हैं, तो इसमें 3 ला सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले इसको मिटाते हैं, ये माइनस बी बाई माइनस भी लाना है हमको भी, और ए के जगह पे 3 लाना है, यानी कि इसके नीचे 3 भी लाना है और माइनस भी लाना है। इसको हम मिटाते हैं, इसको इस तरह से बनाएंगे। ये तो सी बाई ए ठीक था। यहाँ पे √2 को क्या हम लिख सकते हैं माइनस, ध्यान से देखना, नीचे हमको क्या लाना है, नीचे लाना है, सबसे पहले हम वही लिखते हैं, नीचे क्या लाना है, 3 लाना है। हाँ 3 लाना है, अपने मन से दिए 3, ऊपर भी अपने मन से, 3/3 1। √2 पहले से था, रूट यहाँ लिख देते हैं √2, ठीक, यहाँ तक कर सकते हैं। और माइनस लाना है हमको, तो माइनस एक बाहर एक अंदर, इसको इस तरह से लिख दिए। क्या किए, अब यहाँ से ये लिख देते हैं -b/a, और ये हो गया c/a, c/a। फिर से हम यहाँ पे समझाते हैं, √2 को हम ऐसा क्यों लिखे, ए 3 लाना था, 1 लाना मुश्किल है यहाँ पे, इसको 1 पुराना, तो ए क्या लाना है हमको, ए यहाँ पे 3 है, c/a यानी कि ए 3 होता है, ए c/a ए कहलाता है, ये नीचे का, नीचे जो है ए कहलाता है c/a। यहाँ b/a, यहाँ 1 था, 1 ए और यहाँ 3 था, दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ जो है 1 पुराना दिक्कत है, तो इसलिए ए को क्या बना देंगे, 3 बनाएंगे। कहाँ, ऊपर वाले में, यहाँ तो ए 3 ठीक है, ऊपर वाले में हमको 3 लाना है। ऊपर वाले में 3 कैसे लिखें, और माइनस भी लाना है, माइनस b/a होता है, माइनस भी लाना है। तो माइनस का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि √2 को यदि माइनस में लिखेंगे, माइनस b लिखना है, माइनस √2, ऐसा लिखेंगे, √2 को माइनस √2, √2 को माइनस √2, माइनस प्लस √2। अब ये तो काम हो गया यहाँ तक, ठीक। अब ऊपर भी 3, नीचे भी 3, अपने मन से, क्योंकि 3 लाना है हमको, नीचे 3 कट जाएगा तो 1 ही होगा। अब 3 लाना है, इसीलिए हमको ऊपर भी 3 नीचे भी 3 देना पड़ा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को गुना कर देंगे, माइनस बाहर ही रहने देंगे, 3√2 को -3√2/3, ऐसा किए हम। ये माइनस बाहर ही रहने दिए सूत्र के लिए, और ये 3 × √2, रूट वाले को उधर कर दिया, माइनस आगे, मतलब गुना किसी तरह से भी कर सकते, और ये 3 हो गया नीचे। तो नीचे 3, यहाँ a3 दिखने लगा, यहाँ भी a3। अब यहाँ से लिखेंगे, अतः a = 3, b = -3√2, ये -3√2 ये माइनस है, c = 1, इसलिए px इसे लिखते हैं, इसलिए px = ax² + bx + c। तो यहाँ से a कितना हो गया, 3x², b कितना है -3√2x, c कितना है +1। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। जो नहीं, मतलब ए नहीं मैच कर रहा है तो उसको मैच कराना है, और नियम के साथ मैच कराना है, जो कि उसमें दिक्कत नहीं हो। ये √2 जब इसको सॉल्व कर देंगे हम, √2 ही होगा ये, इसको जब सॉल्व कर देंगे 3 से 3 कट जाएगा, माइनस प्लस √2 सॉल्व करेंगे। इस √2 को सिर्फ इस फॉर्म में लिखे हम, क्यों, क्योंकि हमको a3 लाना है और यहाँ माइनस दिखना चाहिए, सिर्फ ये लिखने का प्रोसेस है। -b/a दिखना चाहिए और a जो है 3 दिखना चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से, इसीलिए हम इसको ऐसा किए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम यही आएगा। तो यहाँ तक में हम उम्मीद करते हैं कि जो है शून्यकों का योगफल और गुणनफल से द्विघात बहुपद निकालने सीख गए होंगे। अब इसका जो है और प्रयोग, जब ए नहीं पता हो, अभी तो ए पता है, ए जब नहीं पता है तो कुछ कंडीशन देगा ये निकालने का, तब उसको कैसे बनेगा, अब वो हम कराते हैं। वो 2-3 क्वेश्चन कराते हैं जब ए नहीं पता और कुछ कंडीशन दिया है ए निकालने का। तो देखते हैं उसको, जो है हम शॉर्ट में लिखे क्वेश्चन रहेगा, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल इतना तथा गुणनफल ये है एवं p2 बराबर ये है। कुछ शर्त दिया रहेगा, उस समय क्या रहता था, योगफल और गुणनफल दिया रहता था। अब एक शर्त लगा दिया इसमें कि ये इसके बराबर है। क्या करना है, इससे ए पता करना, क्या करेंगे किस तरह से उसको बताते हैं। क्वेश्चन रहेगा, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 3 तथा शून्यकों का गुणनफल -1 एवं p2 बराबर -6 है। मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब ये शर्त दिया रहे। बनाने का प्रोसेस से हमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, तो बताते हैं उसको। माना बहुपद या द्विघात बहुपद px = ax² + bx + c इज नॉट इक्वल टू 0।
तथा इसके दो शून्य अल्फा और बीटा है। यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद प्रश्न से, ये भी सेम है, प्रश्न से वो भी सेम है कि अल्फा प्लस बीटा जो दिया है लिख देना है, अल्फा प्लस बीटा 3। इस बार क्या करना है, नीचे नहीं लिखने का, इधर लिखना है अल्फा इंटू बीटा -1, क्योंकि इस बार जो है हमको ए बराबर करके नहीं निकालना है, वो जो कर रहे थे -b/ac/, इस बार दूसरे फॉर्मूला से निकालना है। इसीलिए px बराबर, एक फॉर्मूला पढ़ाए थे बेसिक क्लास में, जब पढ़ा रहे थे इसका बेसिक, अब px बराबर इस तरह से बताए थे, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ऐसा कुछ हम पढ़ाए थे जब हम पढ़ा रहे थे, उस समय सूत्र जब लिखा रहे थे, उस वीडियो में हम लिखाए थे उस वीडियो में। पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, इस मान को जो है इसमें रख देना। क्या किस में रख देना, ए तो नहीं पता है, इसमें ए पता नहीं है और पता भी नहीं करना है, क्योंकि ये शर्त दिया है। ए जो है इसमें कभी ये नहीं कह देना कि इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, तो ए एक हो गया, नहीं, इसमें पता ही नहीं करना, क्योंकि ये शर्त है, इस शर्त के कारण ए बदल जाएगा। तो ये शर्त दिया गया, इसमें पता भी नहीं करना है हमको। जब ये शर्त दिया नहीं दिया रहे तब पता करना है। जब शर्त बस ये इसी तरह दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक शर्त देके कुछ शर्त दे देगा उससे ए निकालना है, और नहीं शर्त देगा तब ए पता करना। इसमें शर्त दिया है, पता करना ही नहीं है, बस लिख देंगे इस तरह से और इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए इंटू एक्स स्क्वायर के जगह एक्स स्क्वायर तो कुछ है नहीं, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 3, यानी कि 3 इंटू एक्स 3x लिख देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा 3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ प्लस लिखेंगे लेकिन ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस। इसको इस ब्रैकेट में कर देते हैं भैया, ये क्या हो जाएगा इस तरह से। इसको लिख लेंगे समीकरण 1 मान लें। अब क्यों माने ऐसा बताते हैं अभी हम। अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया था, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया था प्रश्न से। जब ये शर्त दिया रहे तो इसमें ए पता नहीं करना, इस शर्त के सहारे ए पता करना है। तब क्या करना, इस सूत्र का प्रयोग करना है। यहाँ पे ए दिया गया है लेकिन ए पता नहीं है, ए का रूप दिया गया है यहाँ पे, पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ए लिख देंगे, ए का ए पता ही नहीं है, पता भी नहीं करना है अभी, जब तक उस शर्त से नहीं निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 3 इंटू एक्स 3x, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 इंटू एक्स 3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1। ऐसा क्यों किया पता चलेगा आगे। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, मतलब फिर से प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्यों लिखें, अब लिखेंगे चूंकि P2 बराबर -6, P2 बराबर -6, यानी कि P2 जहाँ x है वहाँ क्या रखना, इस फॉर्मेट में, इसमें जो है समीकरण 1 में जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, 2 रखना है। इसका मतलब यहाँ से निकालेंगे P2 बराबर, इसमें रखेंगे a के जगह a इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस, ठीक, इसमें रखेंगे, इसमें समीकरण 1 में a के जगह पे रखेंगे इतना इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 माइनस 1 बराबर 6। इससे अब कोई मतलब नहीं, हमको इसको सॉल्व करते जाना है। इसको सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है इसमें, a का a 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 माइनस 1 बराबर 6। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये -6 माइनस इतना, -6 माइनस 1 -7, ये हो जाएगा a गुना 4 माइनस 7, ये हो जाएगा -3 बराबर 6, a बराबर -2। ये कितना आ जाएगा -2, इसीलिए a बराबर -2। यहाँ से a पता कि यहाँ तक दिख रहा है, हाँ यहाँ तक ठीक है। क्या किया हम, P2 बराबर -6 प्रश्न से, जहाँ x था इस फॉर्मेट समीकरण 1 में जहाँ x था P2 बराबर -6, तो यहाँ से लिखे P2 जहाँ x था, इसमें यहाँ P2 रखे, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 रखना होगा, a तो रखना ही है, यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 माइनस 1 बराबर 6, बराबर -6 बराबर -6, इसका मतलब ये हो जाएगा 2, सिर्फ 2 हो जाएगा।
ए बराबर 2, क्योंकि ए के साथ -3 गुना, इसको सॉल्व किए, -6 -1 -7 और 4 -7 तो -3, तो ए गुना -3 बराबर -6, ए बराबर -6 इधर गुना में तो उधर चलेगा भाग में, तो ये हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व किए कि ए ये हो गया 4 -7 बराबर -6, ए गुना -3 बराबर -6, ए बराबर -6 बाय -3 गुना में, तो ये -3 भाग में, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 2 बार में 6 कट गया, तो ये निकल के आया 2, ए अभी निकला 2। अब फिर से लिखना है, अभी तो ए निकला है 2, अब लिखना है समीकरण, फिर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख देना डायरेक्ट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पी एक्स बराबर, पी एक्स क्या दिया गया, ए इंटू एक्स स्क्वायर -3x -1 बराबर, ए कितना निकल के आया है, समीकरण 1 में पी एक्स पता है, पी एक्स क्या पता है, ये ए इंटू एक्स स्क्वायर -3x -1, पी एक्स ए कितना निकल गया 2 इंटू 2x स्क्वायर -3x -1, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर -6x -2, यहाँ तक भी चलेगा और यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार फिर से हम समझा देते हैं क्या करना है, शून्यकों का योगफल, गुणनफल और कुछ शर्त दिया रहे ऐसे ऐसे निकालना है। तो माना बहुपद पी एक्स इतना, ये तो सेम प्रोसेस है प्रश्न से, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। इस बार ए नहीं निकालेंगे, कारण ए निकालना होगा उसके शर्त के हिसाब से, तो ये निकालेंगे तो उस चीज़ के लिए क्या करेंगे, एक सूत्र फॉर्मेट अपनाएंगे, पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र अपनाएंगे। ए के जगह ये एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 3 इंटू एक्स 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः समीकरण 1 से शर्त इस बार लाएंगे, समीकरण 1 से P2 - 6 P2 यहाँ Px, तो P2 जहाँ x है वहाँ 2 रखना है, जहाँ x है 2 रखना है, किसमें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखना है। पुनः प्रश्न से P2 जहाँ 1 है वहाँ है, कहाँ से लाएंगे, यहाँ लिख लेना है, इसमें लिख लेना है साइड में, समीकरण 1 से, कहाँ से लिखे, समीकरण 1 से ऐसा किया है। अब क्या किए, -6 के बराबर, इस चीज़ को अभी रहने देना। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते गए a2 निकला, अब जब a2 निकला इसको समीकरण 1 में रख दिए, यहाँ से px निकाल लिए। जब शर्त रहेगा तो यहाँ ए में दिमाग नहीं लगाना है, उस शर्त से ए पता करना है, ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। अभी और इस तरह का 2-3 क्वेश्चन कराते हैं, तब देख। शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात है। अल्फा प्लस बीटा है ज्ञात, योगफल गुणनफल ज्ञात है और शर्त दिया है। जब शर्त दिया है इसका मतलब ए पता नहीं है, ए पता नहीं है, ए ज्ञात करना उस शर्त के सहारे। अब देखते हैं, ये तो सेम प्रोसेस, माना बहुपद पी एक्स बराबर इतना, इसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा, प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा इंटू बीटा 1/3 क्वेश्चन में क्या रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन में नहीं रहेगा, क्वेश्चन शब्द में दिया रहेगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल इतना, शून्यकों का गुणनफल ये, तथा P2 बराबर ये दिया है, मतलब कुछ शब्द दिया है, तो शब्द में दिया रहेगा लैंग्वेज में, तो उसको हम शॉर्ट करके लिखे हैं। अब उसी को माना बहुपद पी एक्स बराबर इतना, ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसके 2 शून्य अल्फा बीटा, प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा ये अल्फा इंटू बीटा ए ये। अब इसमें ए ज्ञात करने का कोशिश नहीं करना, एक किससे ज्ञात होगा, इस शर्त से, बस एक चीज़ लिख लेना यहाँ पे इतना है, तो इसलिए पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस प्रकार से बताए थे। जब क्या करेंगे, जब ए पता नहीं रहे तो ये इस फॉर्मेट का उपयोग करेंगे, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। जब ए पता नहीं रहे तो किसका फॉर्मेट, इस फॉर्मेट का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पे रख देते हैं, ए के जगह पे तो पता नहीं, लेकिन एक्स स्क्वायर पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा पता है √2 का x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3, ये हो गया इस तरह से। इसको क्या मानते हैं, समीकरण 1। अब पुनः समीकरण 1 से ये चीज़ हम लोग लिखते हैं, पुनः मतलब फिर से समीकरण 1 से, और पुनः प्रश्न से, समीकरण 1 से पुनः प्रश्न से किसको इस बार लाना है, इस चीज़ को लाना है, क्योंकि ए निकालना है वहाँ से। ये हो जाएगा p√2 = 5, यानी कि क्या हुआ, यहाँ से इस 5 को इधर कर देते हैं इस बार हम,
मतलब रूट 2 को 5 और उसका मान उधर रख लेते हैं, ये रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कहाँ रखना है, इसमें क्या रखना है, रूट 2 रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा p √2 बराबर यहाँ से a इंटू √2 का स्क्वायर माइनस √2 गुना √2 प्लस 1/3 और बराबर 5। क्या किया यहाँ से समझना है फिर से, p √2 बराबर 5, ठीक। तो p √2 जहाँ x वहाँ √2, तो इस समीकरण में देखेंगे x ये तो a है, x के जगह पे √2 का स्क्वायर माइनस √2 ये x √2 प्लस 1/3 बराबर 5 इक्वल टू 5, इस तरह से। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से a का a √2 का 2, √2 का स्क्वायर 2 होता है, ये पता होना चाहिए। √2 गुना √2 2 प्लस 1/3 बराबर 5। यहाँ से क्या हो गया, 1/3 बराबर 5। अब यहाँ से देखना है कि यहाँ से क्या देखा हमको कि +2 -2 यहीं पे काट देना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया a, यहाँ से हो गया a इंटू 1/3 यानी कि a/3 इक्वल टू 5, ये हो गया a/3 इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम लोग को पता चला, इसीलिए a बराबर 15, 3 भाग में है उधर गुना में चले जाएगा, a बराबर 15, a पता चल गया। अब हम लोग को पता है जब a पता चल जाए तो क्या करते हैं, लिखते हैं, इसीलिए समीकरण 1 से इस a को क्या करेंगे, रख देंगे, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से px बराबर, समीकरण 1 से इसीलिए px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ से a पता चल गया 15 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस √2x, और ये लिखना ही नहीं था, ये चीज़ लिखना था, ये तो निकाल चुके हैं पहले, तो उसी चीज़ को लिखना था, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। यहाँ 15 a के लिए क्या लिखा है 15 यानी कि 15 एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। इसको गुना भी कर सकते हैं, 15 एक्स स्क्वायर माइनस 15 √2x प्लस 5, क्योंकि 15 गुना होगा तो 3 से कट जाएगा, ये रहा px। यहाँ तक ही छोड़ना ठीक रहेगा, यहाँ तक ही छोड़ना है, नहीं तो गुना करके लिखना, गुना करेंगे फिर कॉमन करना पड़ेगा, मतलब यही ठीक है, यही ठीक रहा। क्या किए, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया था, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया था, जब दिया रहे और शर्त दिया रहे तब a इस शर्त से निकलेगा। तो यहाँ से इस फॉर्मेट का a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब सबका मान अल्फ़ा प्लस बीटा रख दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा रखें, पुनः प्रश्न से किसको लिए, इस शर्त को। यहाँ से जो है 2 का मान 5 के बराबर, तो जहाँ x था वहाँ 2 रखे और √2 रखे और 5 के बराबर किए। यहाँ से a पता चला, मतलब ये जो दिया गया इसको a पता करने के लिए ही दिया गया, मतलब इससे a ही पता करेंगे, इस फॉर्मेट से इससे a पता करेंगे। a जैसे पता होगा यहाँ पे a रख देंगे समीकरण 1 से, यहाँ a रख देंगे, यहाँ पे a रख देंगे, और a जैसे रख देंगे ये समीकरण मतलब बहुपद जो है ये ज्ञात हो जाएगा। तो इससे ये जो है द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। अब शून्य का योगफल और गुणनफल पता रहे 2 तरीके से, जब शर्त दिया रहे और शर्त नहीं दिया रहे। त्रिघात बहुपद का भी इसी तरह से होगा। तो अब त्रिघात बहुपद हम अगले दिन देखते हैं, आज के लिए बस इतना ही।